फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 41, पद संख्याएं 13 से 20 तक। मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूँ, मत डरो। देखो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। हे याकूब, हे इस्राएल, तुम कीड़े की जैसे हो गए हो। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। इस्राएल का परम पावन प्रभु तुम्हारा उद्धारक है। मैं तुमको दौरी का यंत्र बनाता हूँ, नया, दुधारा और पैना। तुम पहाड़ों को दांव कर चूर चूर करोगे और पहाड़ियों को भूसी बना दोगे। तुम उन्हें ओसाओगे, हवा उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें छितरा देगी। तुम प्रभु में आनंद मनाओगे और इस्राएल के परम पावन ईश्वर पर गौरव करोगे। दरिद्र पानी ढूंढते हैं और पाते नहीं, उनकी जीभ प्यास के मारे सूख गई है। मैं प्रभु उनकी दुहाई पर ध्यान दूंगा। मैं इस्राएल का ईश्वर उन्हें नहीं त्यागूंगा। मैं उजाड़ पहाड़ियों पर से नदियां और घाटियों में जलधाराएं बहा दूंगा। मैं मरुभूमि को झील बनाऊंगा और सूखी भूमि को जल स्रोतों से भर दूंगा। मैं मरुभूमि में देवदार, बाबुल, मेहंदी और जैतून लगा दूंगा। मैं उजाड़ खंड में खजूर, चीड़ और चनार के वृक्ष लगाऊंगा। इस प्रकार सब देखकर जानेंगे, सब उन पर विचार कर स्वीकार करेंगे कि प्रभु ने यह सब किया है। इस्राएल के परम पावन ईश्वर ने इसकी सृष्टि की है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा। प्रभु सबों का कल्याण करता है, वह अपने सारे सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहे। वे तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। जिससे सभी मनुष्य
तेरे महान कार्य और तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाएंगे। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। जय घोष। हालेलुया। स्वर्ग धार्मिकता बरसाओ, ओस की बूंदों की तरह, बादलों के जल की तरह धरती खुलकर उसे ग्रहण करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 11 से 15। यीशु ने लोगों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, मनुष्य में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्ता के समय से आज तक लोग स्वर्ग राज्य के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं और जिनमें उत्साह है वे उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं। यूहन्ना तब के लिए नबी और संहिता भी सब के सब राज्य के विषय में केवल भविष्यवाणी कर सके। तुम चाहो तो मेरी बात मान लो कि यूहन्ना वही एलियस है जो आने वाला था। जिसके सुनने के कान हों वह सुन ले। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में नबी ईसायास कहते हैं कि मैं तुम्हारा दाहिना पकड़कर मैं कहता हूँ मत डरो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। दरिद्र पानी ढूंढते और पाते नहीं, उनकी जीभ प्यास के मारे सूख गई है। प्रभु का ध्यान करो, वह तुम्हें नहीं त्यागेगा। वह हमारे हृदय और जीवन में सुख की नदियां बहा देगा। हमारे मरुभूमि रूपी जीवन में सुख का आनंद का जल छिड़क देगा और इस तरह हम परम पावन ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। प्रभु दया और करुणा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममयी है। वह उनका प्रेम सदा सर्वदा बना रहेगा क्योंकि वह अनादि और अनंत ईश्वर है। सबों पर दया करता और हमारे सब पाप क्षमा करता है। आज के सुसमाचार में यीशु कहते हैं, मनुष्य में यूहन्ना बपतिस्ता से कोई भी बड़ा पैदा नहीं हुआ।
फिर भी जो स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से भी बड़ा है। और यूहन्ना बपतिस्मा स्वर्ग राज्य और उसकी धार्मिकता को आने के लिए जो मसीह आने वाले थे उनकी तैयारियां कराते हैं और उनकी आवाज को सुनकर लोग पश्चाताप का बपतिस्मा लेने लगे। और इस तरह यूहन्ना बपतिस्मा यीशु के सामने भी अपने आप को विनम्र बनाया। यही कारण है कि यीशु ने इसी विनम्र व्यक्ति के द्वारा बपतिस्मा ग्रहण किया। और बपतिस्मा के समय ऐसा हुआ, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का द्वार खुल गया, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उसके ऊपर ठहर गया। और स्वर्ग से ईश्वर यह साक्ष्य दिया, निरे मनुष्य का साक्ष्य नहीं, संसार का साक्ष्य नहीं, ईश्वर खुद कहता है यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। और वही गहरा प्रेम यीशु को इस संसार के दुख तकलीफ में उन्हें शक्ति और सांत्वना देता है। और वही यीशु अपने सहायक पवित्र आत्मा को देने की प्रतिज्ञा और संकल्प किया था, पेंतेकोस्त के दिन पूरा हुआ। और वह जो भविष्यवाणी की गई थी सब दुख और संताप को दूर करेगा। और उसने पवित्र आत्मा को देकर हमारे अंदर के सब डर के अंधकार को मिटा दिया। और इस तरह यीशु ने पिता ईश्वर के गहरे प्रेम का एहसास कराया कि हमारा पिता ईश्वर यीशु से जुड़कर, यीशु पिता ईश्वर से जुड़कर हमारी मुक्ति के लिए आया, ताकि हम सभी जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त कर सके। हम लोग इस दुनिया से ऊपर उठकर, अपने शरीर से ऊपर उठकर, अपने परिवार के चार दीवारी से ऊपर उठकर, अपने काम काज के झंझट से ऊपर उठकर यीशु में अपना जीवन व्यतीत करें, ताकि यीशु हमारे अंदर प्रवेश करे और पवित्र आत्मा हमको सुमार्ग पर ले चले, धार्मिकता के उस कवच को प्रदान करे जो सदा सर्वदा बना रहता है, वह कभी उसका अंत नहीं होता है। और अपने को पवित्र और निष्कलंक बनाए रखे। जय यीशु